बहुत समय की बात है। पुराने चाइना में नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनके तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतना एकाग्रता, अंतर्लीनता व पूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा चाहते। अपने हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वो पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया था। जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते। ये बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड को ही मजाक समझकर रख लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना का इतना आनंद फैलाया कि आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते लेकिन बस वो हंसते, तो यह उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षुक या 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से किसी एक भिक्षुक की मृत्यु होगी तो वो ज़रूर रोएंगे और यह नज़ारा देखने लायक होगा। ऐसी हंसी जो कि आज से पहले उन्होंने कभी हंसी नहीं हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पे आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार बिच्छुए ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षुक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष तो भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा जो मृत्यु था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि धूल अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं किया है। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपाकर रखा था। आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गया और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सब गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने